हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रे शिक्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं और आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो किस कैटेगरी के तहत आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गलत कैटेगरी को भर देते हैं और उनके बच्चे का एडमिशन के लिए नाम आ जाता है, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने गलत कैटेगरी को फिल किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं और आपको अच्छे से जानकारी दे सकूं कि किस कैटेगरी के तहत आप आते हैं और उसी कैटेगरी के तहत आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं और कैटेगरी आपको कौन सी चूज़ करनी है। वीडियो में अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय होते हैं दो प्रकार के। पहला केंद्रीय विद्यालय है केवी अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर और दूसरा केंद्रीय विद्यालय है केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग IHL। तो ये दो केंद्रीय विद्यालय होते हैं और इनमें कौन कौन सी कैटेगरियां हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पहले केंद्रीय विद्यालय के बारे में। कैटेगरी फॉर सिविल डिफेंस केंद्रीय विद्यालय, तो इसमें आती हैं 5 कैटेगरी और पहली कैटेगरी पे आते हैं केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे कि आर्मी, रेलवे, डाक, इनमें जो कार्यरत हैं उनके बच्चों को पहली कैटेगरी में रखा गया है और उनका एडमिशन भी कन्फर्म तरीके से हो ही जाता है। कैटेगरी 2 में आते हैं केंद्रीय PSUS कर्मचारी के बच्चे, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न जिन्होंने प्राप्त किया हो, एम्स, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक या केंद्रीय विद्यालय आदि के ही जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं राज्य कर्मचारी के बच्चे, जैसे शिक्षा विभाग में जो कार्यरत हैं, पुलिस या स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यरत हैं उनके बच्चों को कैटेगरी 3 में रखा गया है। कैटेगरी 4 में आते हैं राज्य PSUS कर्मचारी के बच्चे, जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कारपोरेशन आदि के जो बच्चे हैं उनको कैटेगरी 4 में रखा गया है। तो अगर आप इन चारों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी को चूज़ कीजिए और अगर आप इन चारों कैटेगरी में से किसी में भी नहीं आते हैं तो सिंपली आपको कैटेगरी 5 को चूज़ करना है। कैटेगरी 5 में उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के बच्चे आते हैं, चाहे उनका अपना बिजनेस हो, दुकान हो या वो मजदूर हो, सभी के बच्चों को कैटेगरी 5 में रखा गया है। तो यहाँ पर आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई है कि जिस स्कूल में कैटेगरी 5 तक है तो उसमें आपको कौन सी कैटेगरी को चूज़ करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केंद्रीय विद्यालय की। तो दूसरा केंद्रीय विद्यालय यानी कि PSUS IHL केंद्रीय विद्यालय में होती हैं 6 कैटेगरी। पहली कैटेगरी पे आते हैं PSUS IHL PSUS कर्मचारी के बच्चे, जैसे एम्स, IIT, NIT, IIM, NTPC आदि के बच्चों को पहली कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे आर्मी, रेलवे, डाक आदि में जो कार्यरत हैं उनके बच्चों को दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं केंद्रीय PSUS कर्मचारी के बच्चे, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न जिन्होंने प्राप्त किया है उनके बच्चे और साथ ही एम्स, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक, केंद्रीय विद्यालय में ही जो कार्यरत हैं उनके बच्चों को कैटेगरी रखा गया है। कैटेगरी 4 में आते हैं राज्य कर्मचारी के बच्चे, जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यरत हैं उनके बच्चों को कैटेगरी 4 में रखा गया है। कैटेगरी 5 में यहाँ पर PSUS कर्मचारी के बच्चे रखे गए हैं, जो राज्य PSUS कर्मचारी के बच्चे हैं, जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कारपोरेशन आदि में जो कार्यरत हैं उनके बच्चों को कैटेगरी 5 में रखा गया है। तो आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि अगर आप इस केंद्रीय विद्यालय के लिए फिल कर रहे हैं तो फिर आपको कैटेगरी 5 चूज़ नहीं करनी है अगर आप अन्य में आते हैं तो। अब यहाँ पर कैटेगरी 6 में रखा गया है अन्य को। उपरोक्त को छोड़कर सभी जो वर्ग आते हैं, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आपकी अपनी दुकान हो, आप बिजनेसमैन हो या प्राइवेट टीचर हैं या प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, तो आप कैटेगरी 5 के तहत ही अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको ये भी पता चला होगा कि आपको कौन से केंद्रीय विद्यालय के लिए किस कैटेगरी के तहत चूज़ करना है, क्योंकि कैटेगरी बहुत मायने रखती है। अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने गलत कैटेगरी को फिल कर दिया है तो आप जानते हैं कि कैटेगरी जो ऊपर की जो कैटेगरी 1st, 2nd, 3rd हैं इनके बच्चों को तो एडमिशन मिलता ही है, तो इसलिए उनका नाम आना ही है। लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा और आप इन कैटेगरी के तहत नहीं पाए जाएंगे तो फिर आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप सही कैटेगरी भरें, जिससे कि अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो एडमिशन कराने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।